हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, मतलब देखिए रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो सीएलएसए की हम लोग को एक रिपोर्ट देखने को मिली थी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मूडीज़ की रिपोर्ट आई थी, सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी, जेफरीज की अगर हम लोग बात करें क्रिस वुड का स्टेटमेंट आया था, गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट देखने को मिली थी, एंड उसी के साथ साथ एक और नाम रह गया मॉर्गन स्टैनली। सो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब किसके ऊपर आई थी ये रिपोर्ट? यस, हमारे भारत देश के ऊपर, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, इक्विटी मार्केट के ऊपर। ठीक है, एंड अगर हम लोग ये जितने भी रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, इसमें खास करके कंपैरिजन किससे रिलेटेड था? हमारे देश का चाइना के साथ, कि चाइना का मार्केट अच्छा है कि इंडिया का मार्केट अच्छा है, या फिर चाइनीज़ इकोनॉमी अच्छा कर रही है या फिर इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इससे रिलेटेड मल्टीपल रिपोर्ट्स का हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे किया था। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा कि कौन से रिपोर्ट की बात होने वाली है, सीएलएसए की रिपोर्ट के बारे में। तो सीएलएसए की रिपोर्ट ने यहाँ पे क्या बातें सामने यहाँ पे रखी हुई थी कि इंडिया में ज़बरदस्त यहाँ पे अलोकेशन करना चाहिए। 20% के अलोकेशन की बात की थी, ओवरवेट की बात की थी। ओवरवेट मतलब दबाकर खरीदो करके। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में पोटेंशियल फॉरेन इन्फ्लोज भी यहाँ पे आएंगे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर वापस इंडियन मार्केट के ऊपर यहाँ पे आएंगे। एंड चाइना से रिलेटेड उन्होंने अपना वेटेज को कट कर दिया था। एंड आगे क्या बोल दिया? यू टर्न करके। अब ये यू टर्न ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि सीएलएसए की ही पहली रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी जहाँ पे उन्होंने चाइना का मार्केट काफ़ी अच्छा बोला था एंड इंडियन मार्केट का वेट उन्होंने घटा दिया था। एंड बाद में अगर हम लोग बात करें, चाइनीज़ मार्केट काफ़ी नीचे से अच्छा भाग लिया, 30-40% भाग लिया। उसके बाद सीएलएसए की वापस एक रिपोर्ट आ गई जहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? यू टर्न लिया, मतलब चाइना का वेट वापस कट कर दिया एंड इंडियन मार्केट का वेट उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया। सो ये पूरा ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को नज़र यहाँ पे आती है करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, एंड प्लस उसी के साथ साथ अभी सीएलएसए के और भी कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिले, जैसे कि सीएलएसए ऑन इंडियन मार्केट्स क्या बोल रहे हैं कि सीएलएसए एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 to 7% सेंटा क्लॉज रैली इन 6 to 8 वीक्स। ठीक है, मतलब रैली एक्सपेक्ट करें। अभी आप बोलोगे सेंटा क्लॉज रैली क्या होता है? तो ये जो क्रिसमस हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो विदेश में आपको पता ही है फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ छुट्टी पे चले जाते हैं यूजुअली, एंड इस चीज़ के चलते उनकी जो भूमिका होती है उसके अपोजिट चीज़ें हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाती है। अभी उनकी भूमिका क्या चल रही है? फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं, तो बिकवाली का जोर कम हो जाएगा एंड उस वक्त डीआईएस काफ़ी हावी हो जाएंगे एंड मार्केट भागेगा। ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया, नो डाउट मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बट ये सीएलएसए का ये भी मानना है कि ये सेंटा क्लॉज रैली भी देखने को मिल सकती है अपकमिंग 6 to 8 वीक्स की बात करें तो, एंड बाजार 5 से 7% तक भाग सकता है, ये उनका यहाँ पे मानना है। सो दोस्तों, सीएलएसए की इसी रिपोर्ट को लेकर एक वार्निंग जारी होते हुए देखने को मिल चुकी है। किनके ओर से? सो ज़रूर आप इनको जानते होंगे, शंकर शर्मा। यस, शंकर शर्मा की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी पॉपुलर इनका नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, कभी कभी कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बड़े इन्वेस्टर है। ठीक है, सो उन्होंने ये वार्निंग यहाँ पे जारी की है। क्या वार्निंग जारी की है कि शंकर शर्मा सेज दैट कि सीएलएसए की जो रिपोर्ट है कि बाय इंडिया नोट, ठीक है, ये एक ट्रैप यहाँ पे हो सकता है। एंड ट्रैप ही ये करके किसके लिए? रिटेल इन्वेस्टर के लिए एंड उसी के साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रख दिया। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों यहाँ पे बोल दिया, सीएलएसए की रिपोर्ट को ट्रैप क्यों बोल दिया? तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये सीएलएसए, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नीचे नीचे चले जाओगे तो इनके पेरेंट कंपनी का नाम देखो, CITIC सिक्योरिटीज़ करके। इसके ऊपर अगर आप जाओगे, ये पेरेंट कंपनी CITIC सिक्योरिटीज़ कंपनी लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? ये खुद एक चाइनीज़ कंपनी है। मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं सब्सिडरी कौन है इसकी? सीएलएसए। मतलब सीएलएसए ये खुद एक चाइनीज़ कंपनी है, चीन की कंपनी है, और ये चीन की कंपनी है एंड चीन के सरकार, मतलब देखा गया तो सरकार के विरोध में कैसे बात यहाँ पे कर रही है, ये सबसे बड़ा सरप्राइजिंग बात है। ऐसा शंकर शर्मा जी बोलने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है चाइना में कैसा चलता है चीज़ें। ठीक है, वहाँ की मीडिया कैसी है, वहाँ के जो चीज़ें यूजुअली ओपनली बाहर नहीं आते, डेटा एंड ऑल दैट। सो सीएलएसए इतना खुलकर कैसा बोल रहा है कि चाइनीज़ मार्केट इतना अच्छा है नहीं, चाइना स्लो डाउन में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ट्रंप अगर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे तो चाइना की इकोनॉमी की हालत यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। सो सीएलएसए खुद चाइना में होकर इतना ओपनली कैसे बोल रहा है, वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ? तो ये एक संदेह करने वाली बात है। ये शंकर शर्मा जी ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे पेश किया है एंड इसलिए वो कह रहे हैं कि सीएलएसए के ऊपर यहाँ पे भरोसा
नहीं रखना चाहिए। प्लस उनका ये भी मानना है कि सीएलएसए ये पूरा ड्रामा यहाँ पे क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके खुद के शेयर्स है हमारे इंडियन मार्केट में। एंड अगर यहाँ पे इस प्रकार की रिपोर्ट आएगी एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी लोग अगर खुश हो जाते हैं, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड अगर अच्छी बाइंग अगर आ जाती है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स नीचे से अगर ऊपर आ जाएंगे तो एक अच्छा भाव इनको मिल जाएगा, किनको, सीएलएसए को। एंड वो अच्छे हायर लेवल के भाव के ऊपर शेयर्स को यहाँ पे बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार की रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। ठीक है, सो ये बात किसकी है, शंकर शर्मा जी ने अपनी साइड से ये बात यहाँ पे बोली है। मतलब इन शॉर्ट वो यही कह रहे हैं कि एक ट्रैप है, ठीक है, कि अच्छी रिपोर्ट यहाँ पे लेकर आ जाओ, लोग यहाँ पे खुश हो जाएंगे, एंड खास करके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे खुश हो जाएंगे। इस चीज़ के चलते वो बड़े लेवल पे बाइंग करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर वापस आएंगे, एंड उन चीज़ के चलते मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना ही वो क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को हल्के हल्के करते यहाँ पे चले जाएंगे। एंड जैसे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, सीएलएसए वापस यू टर्न यहाँ पे ले लेगा। तो ये फिलहाल तो शंकर शर्मा जी का यहाँ पे मानना है, कहना है, एंड इसलिए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टर को कहा है कि भाई सावध यहाँ पे हो जाओ, अलर्ट यहाँ पे हो जाओ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप यहाँ पे हो सकता है। प्लस उसी के साथ साथ आप ज़रूर इनको भी यहाँ पे जानते होंगे, हेलेस कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, समीर अरोड़ा जी, तो उन्होंने भी सेम इसी प्रकार की बात यहाँ पे की थी कि इट्स अ सीएलएसए नॉट अ सीआईए करके। मतलब कि उन्होंने भी इन्वेस्टर को यहाँ पे वार्न किया था नॉट टू गेट टू एक्साइटेड ओवर द ब्रोकरेजेस इंडिया मूव। मतलब जो सीएलएसए ने बात बोल दी कि सब कुछ बढ़िया देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत अच्छा चलेगा इंडियन मार्केट, चाइनीज़ मार्केट में कोई दम नहीं है, स्लो डाउन है, ऐसा है वैसा है, आने वाले समय में बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा। सो इस चीज़ के चलते ओवर एक्साइटेड यहाँ पे मत होना। ठीक है, ये भी उन्होंने वार्निंग यहाँ पे दी है, एंड सीएलएसए की रिपोर्ट को लेकर ही वार्निंग इन दोनों ने यहाँ पे दे के रखी हुई है। सो इन दोनों का यही मानना है, यूजुअली डायरेक्टली बोले या फिर इनडायरेक्टली बोले, इन चीज़ों के चलते क्या करेंगे, सीएलएसए अपने शेयर्स को यहाँ पे बाजार में सेल करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे तेज़ी के भाव के साथ, एंड यही कोशिश इनकी यहाँ पे रहेगी। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। वैसे हमारे बाजार की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ही सीएलएसए की रिपोर्ट है, तब से लेके अभी तक तो कोई पॉजिटिव मूव तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। हम लोग रोज़ चेक करते रहते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या आ जाएंगे, कल आएंगे, बट अभी तक ऐसा कोई भी इवेंट देखने को नहीं मिला है। हाँ, एक पॉइंट मैंने भी मेरे साइड से आपके सामने रखा हुआ था कि जैसे आपको बोला था कि ये हफ्ता एटलीस्ट खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज इस हफ्ते में 2 बड़े इवेंट है। उनमें से एक इवेंट आपको पता ही है, वो 20 तारीख का, मतलब येस्टरडे की ही अगर हम लोग बात करें तो इलेक्शन था, एंड उसी के साथ सेबी का जो रेस्ट्रिक्शन भी था एफएनओ से रिलेटेड, वो तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। एंड जो इलेक्शन रहेगा उसके रिजल्ट अभी हम लोग को शनिवार के दिन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक वीडियो में मैंने गलती से शायद से संडे के दिन बोले थे, ठीक है, तो संडे के दिन नहीं, शनिवार के दिन हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद मार्केट में डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे वॉलेटिलिटी आ सकती है, जिस प्रकार के नंबर हो गए उस हिसाब से। ठीक है, अगर सरकार एक तरफा बन जाती है, मेजोरिटी के साथ बन जाती है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट बहुत ही ज़्यादा अगर खिचड़ी टाइप अगर चीज़ें बन जाती है, जिसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा लग तो रहे हैं, ठीक है, कि किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में कि एक अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट हो सकती है, एंड वॉलेटिलिटी हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर आगे क्या करते करके, क्योंकि अभी की अगर हम लोग बात करें, जो ये बिकवाली वाला दौर देखने को मिल रहा है, ठीक है, 1.25 लाख करोड़ का माल इन्होंने बेचा था अक्टूबर मंथ में। उसके बाद नवंबर में भी हम देख ही सकते हैं, कुछ नहीं, 1 नवंबर को तो बस वो मुहूर्त ट्रेडिंग था, इसलिए 200 करोड़ ही नजर आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ बिकवाली चल रही है, 4000, 2000, 4000, मतलब 4500, ऑलमोस्ट 5000, 3500, ऐसा करते करते आज के दिन का भी डेटा सामने आ चुका है। आज है 21 नवंबर, एंड सिनेरियो कोई अलग नहीं रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो 5,25,000 करोड़ का माल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बेच दिया। मतलब नवंबर मंथ की अगर हम बात करें, अभी भी हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 9 डेज बाकी है। ऑब्वियसली उसमें सारे ट्रेडिंग डे नहीं होंगे, बट स्टिल नवंबर में 40,000 करोड़ के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली माल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे निकाल चुके हैं, एंड उनका जो रुख है बिकवाली का, वो अभी भी जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर ब्रोकिंग एजेंसी की बात करें, रेटिंग एजेंसी की बात करें, अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बट उसका परिणाम एफआईएस के ऊपर तो हम लोग को बिल्कुल भी होते हुए देखने को मिल नहीं रहा है। ये भी उतनी बात सच है जो कि आप फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ हम चेक करेंगे कि इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ जाएगा, वो अनसर्टेनिटी हट जाएगी, उसके बाद क्या होता है करके, बट कोई ना कोई नया नया माहौल आते ही रहता है। अभी एक अदानी वाला मामला यहाँ पे सामने आ गया तो बाजार ऐसे ही यहाँ पे चलता रहता है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट कि समीर अरोड़ा जी की बात करें या फिर शंकर शर्मा जी की अगर हम बात करें, उन्होंने बस रिटेल इन्वेस्टर को एंड उसी के साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स को, सभी को यहाँ पे वार्न ही यहाँ पे किया है कि सीएलएसए की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा क्या हो सकती है,
ट्रैप यहाँ पे हो सकती है। इस साफ शब्द इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा, ये देखो ट्रैप करके। ठीक है, अब ये ट्रैप होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।